कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और यहाँ पे मैंने पापड़ भी तल दिए हैं। साथ में यहाँ पे बच्चों का दूध गर्म हो रहा है और मैंने नहीं, मिस्टर जी ने यहाँ पे चाय बनाई है क्योंकि चाय डेली बनाने का काम ना उनका ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या चढ़ाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो मतलब ना उसका ढक्कन काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो मैंने कपड़े से उठाया है। और यहाँ पे मैं पका रही हूँ हलवा क्योंकि आज मेरे बच्चे के लिए स्पेशल डे है। आज मेरे बच्चे हो गए पूरे 3 मंथ के। तो यहाँ पे मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ थोड़ा थोड़ा खेल भी रही हूँ। तो जैसे मेरे बच्चे 3 महीने के हुए ना, तो अब जैसे हम लोग स्माइल वगैरह करते हैं, बात वगैरह करते हैं ना, तो वो भी आगे से स्माइल पास करती है और थोड़ा थोड़ा बातें भी करती हैं, हुंकारे भरती हैं। तो हमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मिस्टर जी ने थोड़ी देर बाद बच्ची को फीडिंग कराई। तो फीडिंग कराने के बाद ना उसको ढकाल दिलवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। कर दे बेटू, कॉल दे नहीं कर दी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ना एक गिलास ले लिया है और अभी तक हमने चाय नाश्ता नहीं किया है, साथ में पापा जी को भी नहीं दिया है। तो डेली ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो पापा को भी मतलब अभी फ़िलहाल वैसे भी 8:30 बज रहे हैं। आज तो हमने जल्दी जल्दी काम कर लिया था। तो यहाँ पे पापा के लिए मैं चाय निकाल रही हूँ और पापड़ भी। बच्चे हैं तो बच्चे सोने नहीं देते हैं, तो इस वजह से ना हमको लेट हो जाता है, तो मिल बांट के काम करने पड़ते हैं। और आजकल तो ना मिस्टर जी की दुकान भी ठप्प हुई पड़ी है क्योंकि ना उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि यार 2 बच्चे हैं तो उनको मुझे भी ना उनकी हेल्प चाहिए रहती है। और ये जो पापड़ है ना, ये होली के पापड़ बचे हुए थे तो इनको मैंने तल लिया है। आजकल नाश्ते में यही खा ले रहे हैं क्योंकि रोटी पानी थोड़ा लेट ही बन पाता है। तो अभी मैं हलवा भी बना रही हूँ, तो उसके बाद रोटी के साथ कुछ मीठा हो जाए तो वही वाली बात है। मेरे बच्चों का ऐसे 3 मंथ का डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और ना मीठे रोटी के साथ मीठा भी खा लेंगे, तो वो रोटी के साथ ही दे दूंगी निकाल के। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी चाय नाश्ता मैं पापा के लिए दे के आ रही हूँ। जैसे ही पापा को दे के आ जाऊँगी ना, उसके बाद हम करेंगे। तो चलिए जी, आपको ले चलते हैं पापा के कमरे में। सो दोस्तों, वैसे आपने ना पापा का रूम देखा नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो तो बनाई थी और वो होली दीपावली का टाइम था शायद, मुझे याद है। तो हम पापा के लिए कमरा मतलब डेकोरेट कर रहे थे। तो उस बीच की मतलब मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी मतलब 9th मंथ चलना स्टार्ट हो गया था, 8-9। तो उस समय ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, तो वो वीडियो बना के रख ली है, एडिट नहीं कर पाई मैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं पापा के रूम में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने ना मैंने पापा के लिए चाय और नाश्ता जो है वो रख दिया है। और आपको दिखा देती हूँ मैं पापा का रूम। तो यहाँ पे हमने ये कलर किया हुआ था, पेंट किया हुआ था। यहाँ पे हमने पर्दे लगा रखे हैं, एक ग्रीन कलर का है और एक ग्रे कलर का है। तो ये पापा का बिस्तरा जो कि हमने मंजे में लगा रखा है। पापा चाय रख दी है, चाय पी लेना। क्या गल्ला है मेरा बच्चा, क्या गल्ला है? कोई सोना पिया है कोई? और ना कोई है जिंदा को लेना आया। यहाँ पे मेरी बेटी ने ना सुसु कर लिया था, तो यहाँ पे मिस्टर जी अभी उसको ना चेंज करेंगे, उसको डायपर वगैरह भी पहनाएंगे। तो अभी ये इनके अपने पापा के पास खेल रही थी, तो उनके गोदी में ही सुसु कर दिया, तो वही डायपर पहना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ झूले में अपनी छोटी बेटी के पास में। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी ना अभी सो रही है, तो इसको सोने देते हैं क्योंकि रात भर जगी है। तो 3 बजे कहीं ये सोई है, पूरी रात जगते जगते जगते। तो 3 बजे ये सोई है, तो यार क्या कहते हैं, इसको भी सोने देते हैं। और अभी मैं भी चाय नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। और मेरा चेहरा ना आपको वैसा ही दिखता होगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है खाने का, मुश्किल से टाइम मिल पाता है। जो खा लिया वही अपना है और अपने लिए खुद के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो आजकल ऐसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं। बच्चों का बचपन बार बार नहीं आता है, तो अभी उनके साथ ही इंजॉय कर रहे हैं हम सब।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ना अभी खाना पीना नहीं बनाया है, तो मैं कपड़े धो रही थी। तो ये भी मैंने बच्चों के कपड़े धो दिए हैं। अब इनको धूप में सुखाना बाकी रह गया है, तो भी इसको भी धूप में सुखा लेते हैं। और धूप तो छत में ही लगती है क्योंकि नीचे तो आंगन वगैरह होता है, तो नीचे ही डाल देते हैं। यार छत में भी जाने का ना बड़ा झाड़ रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ। एक तो वैसे ही मैं आजकल मेरे घुटने वगैरह काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद ना मेरी बॉडी थोड़ा जिस तरह पहले थी मैं उस तरह अब नहीं रह गई हूँ। तो पेन भी रहता है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। और धूप तो मुझे छत में ही मिलती है, तो वहीं पे ही मैं सारे कपड़े वगैरह सुखाती हूँ। और जो भी काम रहते हैं ना छत में ही रहते हैं मेरे। तो अब चलते हैं छत में और कपड़े वपड़े डाल आते हैं, फिर उसके बाद भी ना हम खाना पीने की तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैं अभी चाय की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई और बहन आए हुए हैं। तो जब से नानी के घर से आए हुए हैं ना, तो भाई और मम्मी लोगों को भी और बहन को भी बच्चों से लगाव हो गया है। तो भाई और बहन तो आ जाते हैं, पर मम्मी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि बार बार तो लड़कियों के आना संभव नहीं रहता है, ऐसा उनका मानना है। पर आ जाते हैं तो आ जाते हैं, अच्छा लगता है हमें भी। लेकिन भाई बहन तो आ ही जाते हैं 1-2 दिन छोड़ के, तो क्योंकि बच्चों से उनको लगाव ज़्यादा हो गया। और मेरी बच्चियाँ भी उनसे खूब ज़्यादा हिल मिल गई हैं, तो वो देखने के लिए आ जाते हैं। तो अभी भाई और बहन आए हुए हैं, तो मैं उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रही हूँ। और मैं तो मौका ही ढूंढती हूँ कि कोई आ जाए और मेरे बच्चों को थोड़ा सा खिला ले, तो मैं फ्री होकर अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पे मेरी बच्ची अपनी मौसी के साथ खेल रही है, देख सकते हैं। नानी के पास चले हैं? नानी के पास चले? तो देख रहे नानी के पास चले। अरे मेरे भाई तो देख रहे मम्मी चले नानी के घर चले। बता। तो अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, 11:30 ही बज रहे थे। तो मुझे खाना तो बनाना ही था। तो सब्जी तो मैंने कुकर में बना दी थी, लेकिन रोटी बेलने को रह गई थी, तो मैं रोटी बेल रही हूँ। और बहन से कहा तो हलवा खा ले, क्योंकि सुबह ही हलवा बनाया हुआ था। तो साथ में बच्चों को भी देख रहे, तो मैं फटाफट से रोटी बेल के पापा को दे आऊँगी। और यहाँ पे आ गया था मेरी बहन का पार्सल। तो बहन ने गिफ्ट देने के लिए ना, किसी को गिफ्ट देने के लिए पार्सल मंगाया हुआ था, जिसमें चूड़ा था। और ये आ गया था, तो मैं उसको दिखा रही हूँ। दीदी मन्ना ही रह दे इनको पहन कर आ जाओ क्या बाके अब आ जाएगी ना मेरे। हाँ सही कह रही है। ठीक ठीक। आज मेरे बच्चे को 3 महीना पूरा, तो मैं आज बनाऊँ गजरौला कद्दू गजरौला सवेरे बनाओ ना, हलवा है हलवा सवेरे बनाओ ना, तो ठंड रहेगा। गाजर का हलवा क्यों रे जिंगर चल गोजे आजा मेरे राजा। अब मेरा बाबू ठीक है, अब मेरा बाबू ठीक है। ठीक है मम्मी। कैसे बोली कैसे बोली जल्दी आ ले आए सारदी जो तेरा सामान जा देख बिस्कुट नहीं दिखा रही है, बिस्किट ना है पर चला जा दीपू देख लिया। हाँ भी यार हाँ
तो चलिए दोस्तों, अभी ना मैं मौके का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो भाई बहन आए हुए हैं, तो भाई को तो छोड़ के आई हूँ मैं बच्चों के पास में। तो मैंने बहन को कहा कि चल थोड़ा सा मेरा काम करवा दे, और मैं सोच ही रही थी कि कोई आ जाए तो मैं अपना छत का काम थोड़ा सा निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छत में चढ़ रही हूँ, और मेरी छत में जो टाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी टाइलें वैसे तो साफ़ सुथरी थी, लेकिन लोग बागों ने उठा उठा के उसको तोड़ फोड़ दिया, और फिर भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो फिर मैंने कहा ये टूटने से तो अच्छा ही है, इनको ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव रहती हूँ ना, तो मैं क्रिएटिविटी दिखाती रहती हूँ। तो अपनी मैंने सोचा कभी काम आएंगी ये टाइलों का, कुछ ना कुछ करूँगी मैं। तो इस वजह से मैंने ना सोचा कि ये और ज़्यादा ना टूटे, तो मैं अभी छत के ऊपर चढ़ा दूँगी, और बाकी का छत में जो भी आलतू फालतू का सामान है ना, मैं वो भी माउंटी पे चढ़ा दूँगी। और माउंटी पे बीचों बीच रखा है, ताकि इधर उधर से वो सामान दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठाया है, और बहन को काम पे लगा दिया है, और भाई देख रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से काम कर लेते हैं। और वैसे ना वाटरप्रूफ का कलर भी कराना है हमने छत में, क्योंकि ना अभी बरसातें आने वाली हैं, तो सारा पानी मतलब सीलन चली जाती है नीचे, और टपकता भी है कभी कभार, तो ज़्यादा बरसात होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे से काम निपटा लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी सफाई भी करते रह रही हूँ छत की, क्योंकि अब बच्चों के साथ तो इतना सारा हो नहीं पाता है ना। अगर बच्चे ना होते तो मैं अकेली ही सारा काम कर लेती, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको भी देखने को रहता है। तो भाई को तो छोड़ के आए, अब यहाँ पे फटाफट से काम कर लेते हैं। तो चलिए जी, लगभग मेरा सारा काम हो गया है। जो भी बचा था वो करने के बाद अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि बहन को भी घर जाने के बाद ना खाना पीना की तैयारी करनी थी, खाना पीना बनाना था। तो भाई कह रहा था कि जल्दी चल, तो फिर अब मेरा काम भी हो गया है। तो अब चलते हैं नीचे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।